हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र में से पहले हम लोगों ने कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट से होने वाले जितने भी इफेक्ट थे, चाहे वह थर्मल एक्सपेंशन हो, हीट देने के बाद डायमेंशन में चेंज आता था, चाहे फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो कैलोरीमेट्रिक इफेक्ट था, या गैसेस में किस तरीके से उसके स्टेट में चेंज आता है, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में पूरे हीट के बारे में पढ़ा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो Q की क्या क्या वैल्यू हो सकती है गैसेस के लिए, और जहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता था, और किस तरीके किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कितने तरीके से हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है ना। तो आइए, हीट ट्रांसफर होने के बाद क्या क्या चीजें होंगी वो तो हमने पढ़ रखा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों केसेस में हम बात कर रहे हैं आप वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो चलिए आइए देखते हैं, उन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर, देयर आर 3 वेज बाय विच थर्मल एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेसिक 3 मेथड्स हैं कि से हीट का ट्रांसफर होगा एक प्लेस से दूसरे। सबसे पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। यही 3 मेथड हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। वन बाय वन हम इन तीनों को देखेंगे। कंडक्शन क्या है, देखिए इसमें लिखता हूं मैं, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस by oscillation of medium particle heat transfer take place by oscillation of medium particle without any actual motion, without any actual motion। देखिए लिखा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय ऑक्सीलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल विदाउट एनी एक्चुअल मोशन, यानी जैसे हीटिंग ऑफ रॉड। देखिए ये है तरीका कंडक्शन का। क्या है, इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वह खुद ऑक्सीलेट कर रहे हैं, यहां से हीट लिया, यहां से ऑक्सीलेट किया, अपना हीट दूसरे वाले पार्टिकल को, फिर यहां से ऑक्सीलेट किया। यानी ऐसा नहीं कि यहां के पार्टिकल मूव करके यहां तक जा रहे हैं और हीट का ट्रांसफर, ऐसा नहीं हो रहा है। एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड बाय वन टू अनदर वन। दिस इज द कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ रॉड, ये दिखाई दे रहा है। कन्वेक्शन क्या है, इसमें लिखेंगे हम लोग, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय ऑक्सीलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, OSC, ऑक्सीलेशन ऑफ MED, मीडियम पार्टिकल with some actual motion,
यह कंडक्शन से कैसे अलग है ये देखिए बताया गया है, विथ सम एक्चुअल मोशन। देखिए कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, जैसे यहां पे हीट करने से हथेली ये देखिए गर्म हो रही है ना, पाम ये गर्म हो रहा है। कैसे गर्म हो रहा है, यह है तरीका कन्वेक्शन का। जैसे गर्म कर दिया हमने यहाँ पे, तो अलाव ये देखिए जल रहा बेटा, तो गर्म हवा ऐसे मूव कर रही है। तो ऑलरेडी हॉट एयर मूव करते हुए एक जिसके कांटेक्ट में जाएगी वहां हीट अपना दे के छोड़ के फिर आगे निकल जाएगी। तो जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं वह खुद मूव कर रहे हैं। तो यह कंडक्शन में क्या था, वहां पे मूव नहीं करते, एक दूसरे को पास कर देते। यहाँ पे पासिंग नहीं चल रहा है, खुद हीट। और कन्वेक्शन में जैसे क्या हो गया, हीट पंप, यही नहीं, जैसे हीट पंप हो गया, ब्लोअर हो गया, जैसे बाल सुखाने वाला होता है ब्लोअर, ये सारे ये सब के सब एक कन्वेक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक। एंड द थर्ड टर्म इज रेडिएशन। Radiation is what? Heat transfer take place with by electromagnetic radiation। और या हम कह सकते हैं या लाइट वेव। ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो अलाव जल रहा है, इससे क्या हो रहा है कि कुछ रेडिएशंस भी नहीं, लाइट है तो निश्चित रूप से रेडिएशन होंगे। ठीक। यहाँ से इस रेडिएशन में भी एक सनलाइट, सन से जो लाइट आ रही है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बहुत कुछ अपने साथ वो रखती हैं, पर यदि हीट की बात करें तो वह हीटिंग उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के को आप लोग डिटेल में क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे। और उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फिलहाल आपको सिर्फ रेडिएशन ध्यान में रखना है। तो देयर आर थ्री बेसिक वे ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। वन इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कोई एक्चुअल मोशन नहीं होता है। कन्वेक्शन विथ सम एक्चुअल मोशंस। रेडिएशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर सम मीडियम। ओके, लिखिए इसे। ओके, वन बाय वन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन। आइए देखते हैं। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय सम एक्चुअल मोशन। तो जैसे आप देखिए ये कोई रॉड है, इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2। तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, यदि T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है तो हीट का फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हीट का जो ट्रांसफर है वह T1 से T2 की तरफ होगा। और यही ये जो ऐसे मैंने जिग जैक ऐसे दिखा रखा है ना, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करे, ये मीडियम ने अपना हीट इसको दिया,
इस मीडियम ने इसको दिया, ऐसे ऑक्सीलेट करके ऐसे लुक लाइक दिस, ये रैंडम ऑर्डर में ऐसे अपना, और ये एनर्जी का फ्लो इधर होगा, ये है, ठीक है। ये थर्मल कंडक्शन रहा, यानी हीट का फ्लो कितना तेजी से होगा वह इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। कहेंगे जो इसके टर्मिनल्स हैं या जंक्शन कह सकते हैं इसको, जितना ज्यादा इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हीट का फ्लो ज्यादा, ठीक। हीट का फ्लो, एनर्जी का फ्लो कैसे मेजर करेंगे कि इस एंड से इस एंड तक क्या एनर्जी गई, तो वहां पे एक और कांस्टेंट लगा देते हैं, वह टाइम का, एनर्जी या हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, और एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, पावर, ठीक है। तो ये जो है इसको एक टर्म देते हैं बच्चों, द टर्म इज हीट करंट। हीट करंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वैसे ही हीट करंट, तो हीट करंट इज व्हाट, इसको भी आई से डिनोट करेंगे या आई एच लिख सकते हैं, आई एच, एच स्टैंड फॉर हीट करंट, और विच इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, और इसको हम लोग पावर भी कहेंगे, हीट करंट कहें और पावर। और समझिए यूनिट क्या होगा इसका, जो एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करेगा तो कहेंगे जूल पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी जूल पर सेकेंड या कैलोरी पर सेकेंड में ये होगा, या इसको वाट, जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी लिखते। ये 3 यूनिट आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस पे एनालिसिस करते हैं थर्मल कंडक्शन, तो इसको आप लिखिए फिर आगे मैं बताता हूं। लिखिए इसे, देखिए स्टडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन। स्टडी स्टेट एक फिक्स्ड कंडीशन है जिसमें हीट का ट्रांसफर करने की बात की जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, और हमने कहा इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 देन हीट करंट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओ, यहां तक हम समझ गए। अब व्हाट इज द केस ऑफ स्टडी स्टेट, हम कहेंगे इफ T1 एंड T2 आर मेंटेन, यह जो दोनों एंड पे टेम्परेचर T1 T2 है यदि यह मेंटेन रहे या बना रहे, देन दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर स्टडी स्टेट। यह कब संभव है, जब हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर जोन से लोअर टेम्परेचर जोन की तरफ होने लगेगा तो निश्चित रूप से T1 घटना शुरू हो जाएगा और T2 बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, ये तो ऐसा होगा ही। अब T1 घटेगा, T2 बढ़ेगा, पर यह दोनों मेंटेन रहे, यानी जिस इंट पे टेम्परेचर घट रहा है तो जो पर सेकेंड हीट T1 इंड से T2 की तरफ जा रहा है उतना ही हीट हम इधर से दे दें, विच इज dq बाई dt, हीट करंट, या हम इसको IH भी लिख रहे हैं, dq बाई dt वह हम इस इंड से दे दें जो यहां से हीट इधर फ्लो कर रहा है, तो यह टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। 1 सेकेंड में जितना हीट इस इंड से आगे निकला उतना हीट दे दें। सिमिलरली यह T2 ना बढ़े क्योंकि पर सेकेंड हीट यहां पे पहुंच रहा है, तो यहां से लिख दिया हमने dq बाई dt, आउट कर दें बाहर। तो ये रहा इंड 1, तो ये dq1 बाई dt और यह dq2 बाई dt। तो स्टडी स्टेट होने के लिए निश्चित रूप से जो हीट हॉट रीजन को दी जाएगी वही हीट बाहर भी जाएगी, dq2 बाई dt।
और इन दोनों की वैल्यू IH या dQ/dt के बराबर हो, यानी इनकमिंग हीट करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट करंट। तो लिख सकते हैं इनकमिंग हीट करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट करंट। इनकमिंग हीट करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट करंट है, तो ये कंडीशन स्टडी स्टेट मिल जाए। अब स्टडी स्टेट में दो तीन चीजें और, इस कंडीशन को अचीव करने के बाद दो तीन चीजें और देखी गई, वो है क्या जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे टेम्परेचर T है और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से टेम्परेचर कुछ घटेगा, तो dt माइनस dt, T माइनस dt। और कितना लेंथ हम आगे बढ़े तो कहेंगे dx, क्योंकि हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ आप जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। कितने से डिक्रीज किया तो dt से। या हम ऐसे भी देख लें, यदि कूलर रीजन से हॉटर की तरफ जाएंगे तो उधर क्या होगा, यहां से टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा तो कहेंगे tt से ज्यादा है। और ये dt/dx, ठीक है, dt चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ, यानी यह चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, ये जो टर्म डिफाइन होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट में एक टर्म आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वैसे ही टर्म है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट नोटेशन इसको लैम्डा भी दे सकते हैं या dt/dx कह सकते हैं। आप इसको डिफाइन क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। अब सुनिए, स्टडी स्टेट के केस में टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब स्टडी स्टेट सिचुएशन होगा तो dx लेंथ, चाहे हॉटर रीजन के पास देखें चाहे कूलर, कहीं भी अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ द वायर dx लेंथ के क्रॉस चेंज यदि देखें तो वह dt ही होगा, वह चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर dx माना पर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इधर के रेंज में देखें या इधर 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 या कूलर साइड में देखें, जो टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा वह हमेशा समान रहेगा। इट मीन्स व्हाट, फॉर स्टडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर TMP लिख देता हूं एब्रीविएट करके, टेम्परेचर ग्रेडियंट remains constant over the whole length, remain constant। पर हमेशा ये ऐसा नहीं होता है, सिर्फ स्टडी स्टेट में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हीट इनपुट होता है वह बाहर निकल जाता है और देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट पर यूनिट टाइम बाय द रॉड और द मेटेलिक वायर कह सकते हैं। तो उस सबस्टांस के द्वारा पर सेकंड कोई हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता इसका मतलब क्या है कि जो इंड का टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर ग्रेडियंट की अभी हम लोग चर्चा की है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर द होल लेंथ ऑफ द वायर इन केस ऑफ स्टडी स्टेट विल बी कांस्टेंट। ओके, राइट डाउन, लिखिए इसे। ये सारे बेसिक कंसेप्ट चलने लिखते रहिए और बातें सुनते रहिए। ये सारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हीट ट्रांसफर को स्टार्ट करने से पहले आपको सब पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा अच्छा। ओके, एनालिसिस ऑफ
थर्मल कंडक्शन इन स्टेडी स्टेट। देखिए अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पैरामीटर्स पे। यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट बेटा देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हमें लिखना है स्टडी स्टेट, EAST स्टडी स्टेट। ओके, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2। T1 T2 से ज़्यादा है, हीट करंट फ्लो होगा। अब जो हीट करंट हमने देखा कि जो हीट करंट यहाँ से इनपुट होगा वही आउट भी होगा, क्योंकि देयर इज नो नेट एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम बाय द रॉड। तो dq बाई dt कितना हीट करंट फ्लो करना चाहिए, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट का फ्लो होगा, और उतना ज़्यादा इनपुट करना होगा उतना आउटपुट। और क्या, dq बाई dt also proportional to, directly proportional to area of cross section. Area of cross section is A and the length is L. तो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड dq बाई dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। There are three parameters on which the heat current will depend. First one is the change in temperature, area of cross section and length of the metallic rod. इन तीनों को कंबाइन करते हैं और देखिए रिजल्ट क्या आता है, dq बाई dt इज इक्वल टू ka, where k is the proportionality constant and named as thermal conductivity of the rod. लीजिए नया पैरामीटर चमचमाता हुआ आ गया। This one is called thermal conductivity coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity of rod। ये देखिए फार्मूला आ गया, या इसको हम IH इज इक्वल टू भी देखिए लिख सकते हैं, IH इज इक्वल टू KA और T1 माइनस T2 बाई L। वही चीज, यदि मैं इसके यूनिट की यदि बात करूं, यूनिट क्या होना चाहिए K का, तो देखिए ये तो हो गया जूल पर सेकेंड या वॉट इंटू मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो यानी 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो ये पर मीटर पे आ जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस को केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो के का जो यूनिट है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या और ओपन कर दें तो लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गई थर्मल कंडक्टिविटी की। ये जब किसी रॉड के दोनों एंड का टेम्परेचर पता हो, एरिया एंड लेंथ दे रखा हो, के थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा हो, आयरन के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, स्टोन के लिए अलग होगा। हर एक सॉलिड मटेरियल का कुछ ना कुछ अपना थर्मल कंडक्टिविटी होता है, किसी का बहुत कम होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा। यदि जिसका ज्यादा होगा निश्चित रूप से वह बहुत तेजी से हीट का फ्लो उसमें होगा, ठीक है ना। तो IH निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से, फटाफट लिखिए इसे। चलिए ओम्स लॉ की यहां पे बात यदि हम कर रहे हैं, और ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो
और रॉड में हीट करंट का फ्लो एक दूसरे का एनालॉग है। कैसे, इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए कंडक्शन के बहुत सारे आयाम खुलकर बाहर आ जाएंगे, कैसे कंडक्शन को ट्रीट करना है आपको। यदि मैं कहूं VA इज ग्रेटर देन VB, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, तो हीट जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं हम लोग VA माइनस VB, इसको V भी लिखा जाता है, और यहां से I इज इक्वल टू V/R ये लिखते हैं। वेयर V/R लिखें, या हम इसको VA माइनस VB/R लिख सकते हैं, या VA माइनस VB/R ये लिखते हैं हम लोग। ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th से ही इन चीजों को पढ़ रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और जहां पे R इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, ρL/A, या रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं L/सिग्मा A। अब आप देखें रेजिस्टेंस R ये रहा, और सिग्मा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। आइए एनालॉग कैसे है इन दोनों को हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं इन स्टडी स्टेट, ये यदि कोई रॉड है, यहां का टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर T2, T1 is greater than T2 and heat flow from higher temperature to lower temperature. ओके, हाई से लो की तरफ हीट का जो फ्लो ये हो रहा है, तो हीट करंट, देखिए हमने फार्मूला क्या निकाला, पहले उस फार्मूले को लिख लेते हैं। तो IH जस्ट सिमिलर एज I, यहां पे हीट करंट, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, इज इक्वल टू K A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2/L। अभी अभी हमने ताजा पढ़ा अभी इसको, है ना। अब देखो बेटा IH इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, T1 माइनस T2 अपॉन, इसी को देखिए अरेंज करना हो तो L/KA, L/KA, और इसको मैं यहां से लिख सकता हूं IH इज इक्वल टू T1 माइनस T2/R, और RTH थर्मल रेजिस्टेंस। ये देखो, जरा इसे देखो तो, इसे देखो और इसे देखो, देखो ये दोनों में सिमिलैरिटी है विकास। देखो बेटा I इज इक्वल टू V/R या VA माइनस VB/R, और यहां पे सेम कंसेप्ट, यहां पे TA माइनस TB लिखे या T1 माइनस T2/R। यदि आप चाहते हैं कि इसको भी मैं 1-2 ही लिखूं तो इसको 1-2 लिख देता हूं, लीजिए, यहां पे 1, यहां पे 2, 1 2 1 2, एंड हियर V1 इज ग्रेटर देन 2, लीजिए एक जैसा होगा। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पे R इज इक्वल टू L/सिग्मा A, वेयर सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां पे RTH इज इक्वल टू L/KA। देखो तो, ये देखो ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, एक ही जैसा देखो चीज है, यहां पे L/KA ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है, RTH इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगा जरा सोच के बैठिए जल्दी से, विकास, मुकेश एंड पार्टी, जल्दी बताओ बेटा क्या बनेगा। RTH इज इक्वल टू L/KA, इसकी यूनिट यदि मैं लिखूं
देखिए बहुत ही एक अच्छी सी यूनिट तैयार होगी। देखिए एल को मैं लिख रहा हूं मीटर, के का हमें पता है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस इनटू एरिया मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यूनिट बनेगा डिग्री सेल्सियस पर वॉट। यूनिट इज डिग्री सेल्सियस पर वॉट, या लिखेंगे इसको डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल। ये देखिए ये रहा RTH का यूनिट। आपका ये आप खुद से करेंगे। RTH का डायमेंशन फार्मूला इनके इन फॉर्म ऑफ MLT, ये क्या होगा ये आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। जैसे रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, वैसे ही कंडक्टर ये जो है रॉड को भी हम लोग सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। जैसे सीरीज में करंट फ्लो करता है, वैसे ही रॉड में भी यदि सीरीज में लगे हुए हैं कई रॉड जिसका अपना थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो यहां पे जैसे R1 + R2 + R3 करते हैं, यहां पे भी R1 + R2 + R3 अप टू सो ऑन। पैरेलल में होंगे, एक के बाद एक लगे होंगे, तो वहां पे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। सेम प्रॉपर्टी। यहां पे हीट करंट सेम होगा यदि सीरीज में होगा, यहां पे भी हीट करंट सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कब? जब पैरेलल में होंगे। यहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा जब पैरेलल में होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के आप एनालॉग एक जैसी। क्लियर? लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। कंसीडर टू रॉड ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए के, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। वन ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर इज आयरन, ज्वाइंट इंड टू इंड एज शोन। देखिए एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 दिखा है, एक का K2, टेम्परेचर डिफरेंस जंक्शन का T1 T2। फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू रॉड इन स्टडी स्टेट। ये जो जंक्शन है इन दोनों के बीच का, इस यहाँ का टेम्परेचर पूछा हुआ है इन फॉर्म ऑफ T1 T2 L1 L2 K1 K2 फॉर्म में, जब स्टडी स्टेट है, यानी जो हीट करंट यहां से आएगा वह यहां से बाहर निकल जाएगा और पर सेकेंड इस पूरे रॉड से सेम हीट करंट फ्लो करने वाला है। ठीक, जरा कोशिश कीजिए तो करिए। देखिए जो हीट यहां का टेम्परेचर T मान लिया, इसमें जो हीट करंट फ्लो किया वो भी I होगा, इसमें भी हीट करंट फ्लो करेगा वो भी I होगा। तो I इज इक्वल टू, यदि हम लिखें तो सिर्फ इस रॉड के लिए लिखिए, तो फार्मूला है, फार्मूले में एक बार लिख देता हूं, चाहे KA T1 - T2/L ये यूज कर लेंगे, या यदि रेजिस्टेंस दिया है तो T1 - T2 /R डायरेक्ट। ये दो फार्मूले हैं हीट करंट निकालने के लिए। तो इनमें से देखिए ये वाला यूज होगा क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस दे नहीं रखा है। तो यहां से देखिए मैं लिख रहा हूं इसके लिए I की वैल्यू, तो K1 एरिया हो गया A, टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T, यहां का टेम्परेचर T मान लिया जो निकालना हमें है, डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू K2 इंटू एरिया A और T2 - T, सॉरी T और यहां पे L2, T - T2/L2। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। जरा T की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, K1
T1 L2 ये आएगा आपका, और उस टर्म को इधर भेजेंगे तो ये देखिए आएगा प्लस K2 T2 L1 डिवाइड बाई K1 L2 प्लस K2 L1 इज इक्वल टू T, ये आएगा। वेरी गुड विकास, बहुत अच्छा, ठीक किया है तुमने। तो T इज इक्वल टू K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 डिवाइड बाई K1 L2 प्लस K, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the two rods shown in figure have identical geometrical dimension. They are in contact with two heat bath at temperature 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां का टेम्परेचर 100, वहां पे 0। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज 70 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इफ द रॉड आर इंटरचेंज। यहां पे देखिए टेम्परेचर है T, यहां का कंडक्टिविटी इसका, इस रॉड का नहीं पता K1, और इस रॉड का मान लीजिए K2। अब इसको इंटरचेंज कर दिया जाए और टेम्परेचर देखिए सेम रखा है, यानी इसको ऐसे, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस। सारा K2 वाले रॉड को पहले और K1 वाले को बाद में रख दिया जाए, तो अब यहां पे टेम्परेचर T बराबर दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस। अब यह जो T डैश बनेगा वह क्या होगा? देखिए मैंने क्वेश्चन को भी इलाबोरेट कर दिया। K1 K2 रॉड का मैंने मान लिया। इससे क्या करेंगे कि पहले कंडीशन से K1 K2 में रिलेशन निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे और T डैश निकल कर आएगा। चलिए जरा कीजिए तो खुद से, यहां तक हिंट मोर देन एनफ है। टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए यह जो T है वह T गिवन है आपको, T की वैल्यू 70 डायरेक्ट पुट कीजिए, एंड नाउ 70 माइनस 0 यानी 70 डिवाइड बाई L। L एंड A कैंसिल आउट, और यहां से आपका K1 बाई K2 इज इक्वल टू 7 बाई 10। क्वेश्चन नंबर आ गया, K1 बाई K2 इज इक्वल टू 7 बाई 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए दूसरा इक्वेशन, जो हीट करंट इसमें फ्लो करेगा वही इसमें फ्लो करेगा, पर अब हीट करंट चेंज हो चुका होगा। यह वैल्यू मान लेते हैं कि यह I के लिए है, अब I डैश लिखते हैं, इज इक्वल टू K2 एरिया A टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T डैश डिवाइड बाय लेंथ L इज इक्वल टू K1 एरिया A टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए T डैश माइनस 0 डिवाइड बाई L। A and L कैंसिल आउट, कैलकुलेट फॉर T डैश। कैलकुलेट कीजिए जल्दी से।
ओके, तो यह वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहां पे K2 बाई K1, या जो रिलेशन निकालने थे आप K1 बाई K2 इज इक्वल टू 100 माइनस टी डैश डिवाइड बाई टी डैश इज इक्वल टू 7/10। वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो यदि यहां पे 7/10 यदि पुट करें तो ये आपका हो जाएगा यहां पे 1000/17। ओके, यहाँ पे 10 नहीं बेटा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक, 100 माइनस 70 है ना, तो ये हो जाएगा 7/3। 10 नहीं, 7/3 काश, 7/3। तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू 7/3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो T डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। क्लियर? चलिए, ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।